वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए आज इस वीडियो में हम टॉप एमपी जीके के प्रश्न देखेंगे और एमपी जीके के लगभग 20 प्रश्न आपको परीक्षा में मिलते हैं, इसलिए अब आप एमपी जीके पर विशेष फोकस कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी लाइव क्लासेस का समय कुछ इस प्रकार है। हर क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें और आपको फ्री मॉक टेस्ट भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। व्हाट्सएप पर आपको हर चीज़ की लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था। मित्रों, हम कुल 30 प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सभी प्रश्न व्याख्या सहित आपको बताएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया था वर्ष 1978 में। कब किया गया? वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन पर्यटन स्थलों के विकास करने के दृष्टि से किया गया था। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं कौन से जिले में स्थित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगाइएगा। ओके, 5 स्टार लगाइएगा इस प्रश्न को। तो हमेशा याद रखिएगा कि भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं रायसेन जिले में। कहाँ पर भाई? रायसेन जिले में स्थित हैं। और यह गुफाएं, इन गुफाओं का संबंध, भीमबेटका की गुफाओं का संबंध पाषाण कालीन संस्कृति से है। ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि भीमबेटका की गुफाओं का संबंध कब से है, तो पाषाण कालीन संस्कृति से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भर्तहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं। अभी हमने देखा भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं भाई? भीमबेटका थी रायसेन में। बार बार बोलूंगा मैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो, चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहें। भीमबेटका रायसेन में और भर्तहरि की गुफाएं हैं भैया जी कहाँ? उज्जैन में। ओके, देखिए कैसे याद रखें। तो भर्तहरि, हरि माने भगवान, ओके, और हरि माने भगवान और भ अर्थात भोले से जोड़ेंगे आप। ओके, भोले से। तो हरि भगवान, भगवान का मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में है। तो भर्तहरि की गुफाएं कहाँ रहेंगी? उज्जैन में रहेंगी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है। 5 स्टार लगाइएगा इस प्रश्न को। अब तक जितने 3 प्रश्न बताए ना, प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, 5 स्टार लगाइएगा तीनों प्रश्नों को। तो हमें से याद रखें कि अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है बाघ की गुफाओं को। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, अब प्रश्न बनता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो हमें से याद रखें अजंता की गुफाएं भाई महाराष्ट्र में हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। और इन अजंता की गुफाओं को समकालीन किसे माना जाता है? मध्य प्रदेश के धार जिले में जो बाघ की गुफाएं, ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो भाई बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? धार में है। और अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की यह गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं, बताइएगा। तो हमेशा याद रखें बौद्ध चित्र के प्राण कही जाने वाली जो गुफाएं हैं उनका नाम है बाघ की गुफाएं। अभी मैंने बताया बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? धार जिले में हैं। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा रंगीन चित्रकारी इन गुफाओं में आपको देखने को मिलेगी। कौन सी गुफाओं में? बाघ की गुफाओं में। कैसी? रंगीन चित्रकारी देखने को मिलेगी, रंगीन रंगीन। ओके, इसी कारण इन बाघ की गुफाओं को रंग महल भी कहते हैं। क्या? रंग महल भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछ ले रंग महल कहाँ है? तो रंग महल भाई बाघ की गुफाओं को कहते हैं। और बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? धार जिले में है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमें से याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं, देखिए पांडवों की गुफाएं हैं तो ये पचमढ़ी में रहेंगी। पांडव पचमढ़ी। ओके, पांडव कहाँ? पचमढ़ी। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में है। और पचमढ़ी क्या है? एकमात्र क्या है? एकमात्र हिल स्टेशन है भाई, एकमात्र हिल स्टेशन है। इतना रिवीजन करा देंगे कि चीजें कभी आपसे गलत नहीं होंगी परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है। अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश की धार जिले में बाघ की गुफाओं का संबंध किससे था भाई? बौद्धों से। ओके, बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं बाघ की गुफाओं का संबंध बौद्धों से। और जैन धर्म का संबंध किससे है? जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं भाई उदयगिरी की गुफाएं।
हमेशा याद रखिए, दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। उदयगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंध रखती हैं और बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की किस गुफा में वराह अवतार का चित्रण किया गया है? अभी हमने देखा उदयगिरी की गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है और वराह अवतार का चित्रण उदयगिरी गुफाओं के गुफा नंबर 5 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, किलों का रत्न कौन से दुर्ग को कहा जाता है? किलों का रत्न कौन से दुर्ग को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, किलों का रत्न कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग को। और ग्वालियर दुर्ग का निर्माण 525 ई में, ये प्रश्न पूछा गया है भाई, ग्वालियर किले का निर्माण कब हुआ? पुलिस में है, पुलिस में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ग्वालियर दुर्ग का या ग्वालियर किले का निर्माण किसने कराया? तो भाई राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर, कौन सा भाई? खजुराहो मंदिर को बनाने वाले राजा कौन से थे? चंदेल। ओके, चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी में इनका क्या है, निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब मैं आपसे एक प्रश्न जरूर करूंगा कि खजुराहो के मंदिर कौन से जिले में स्थित है? अब आप जिला कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखें। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है भाई सांची में। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दूं कि बाघ की गुफाएं बाघ की गुफाएं किससे संबंधित हैं भाई? बौद्धों से। ओके, बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं बाघ की गुफाएं, और बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। अगला प्रश्न है, हिंडोला महल कहाँ पर? आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, बेशरम प्रश्न है, लेकिन क्या है करें भाई, बताना पड़ेगा। सभी लोग इसका सही जवाब करके आते हैं। हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए हिंडोला महल के अलावा, तो रानी रूपमती महल कहाँ पर है भाई? और बाज बहादुर महल। ओके, और जहांगीर महल, कौन सा? जहांगीर महल और जहाज महल। ओके, और जहाज महल पूरे के पूरे कहाँ पर है भाई? ये पूरे के पूरे मांडू में है। और मांडू कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो हमें से याद रखना, मांडू धार जिले के अंतर्गत आता है। ओके, और धार में ही क्या है? बाघ की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला उपस्थित है? तो हमेशा याद रखना, असीरगढ़ का किला उपस्थित है भाई बुरहानपुर में। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अब बात आती है असीरगढ़ के किले के बारे में। ओके, असीरगढ़ का किला जो है पहले खंडवा जिले में आता था, लेकिन अब जब बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ तो कहाँ? बुरहानपुर में आने लग गया। ओके, अगला प्रश्न है, सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखें, सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर जो हैं वे मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए विख्यात है? तो भाई अपने मंदिरों के लिए विख्यात है खजुराहो। ओके, और खजुराहो कहाँ पर है? मैंने इससे पहले प्रश्न किया, फिर से करूंगा, खजुराहो कौन से जिले के अंतर्गत आता है बताइएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया। प्रश्न है, मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमें याद रखें, मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध स्थान है भाई कहाँ पर? बैतूल में। ओके, मुक्तागिरी बैतूल। और सोनगिरी कहाँ पर है? मुक्तागिरी बैतूल में। और सोनागिरी कहाँ पर है भाई? सोनागिरी दतिया में है। ओके, सोनागिरी कहाँ है? दतिया में। और गोमटगिरी कहाँ पर है? गोमटगिरी है भाई कहाँ पर? इंदौर में। ओके, ये सभी के सभी जैन तीर्थ स्थल हैं। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आसान सा प्रश्न, सभी को पता है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो महाकालेश्वर मंदिर है भाई उज्जैन में। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर भी कहाँ पर है? उज्जैन में। और
गोपाल मंदिर भी कहाँ पर है? उज्जैन में। ओके, गोपाल मंदिर, जंतर मंतर और महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर तेली का मंदिर है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लेकिन तेली का मंदिर कहाँ पर है भाई? ये ग्वालियर के किले में, ग्वालियर के दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा ग्वालियर के किले में सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ओके, सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर और तेली का मंदिर दोनों कहाँ है? ग्वालियर के किले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? तो जौहर कुंड चंदेरी के किले का प्रसिद्ध है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय विख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से भी जुड़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से भी जुड़ा हुआ है, उसका नाम है खजुराहो। के विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमें इसे याद रखें कि ओंकारेश्वर नर्मदा पर स्थित है, बिल्कुल सही है। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर बसा एक तीर्थ स्थल है, लेकिन रेलवे स्टेशन ये नहीं है। ओके, यहाँ पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती का कोई संगम स्थल यहाँ पर नहीं है। ओके, अतः विकल्प डी गलत, यहाँ पर नर्मदा ताप्ती नदी का संगम स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में है? तो गुप्तकालीन मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है उसका वो है कौन सा भाई? तिगवा का विष्णु मंदिर भी, भूबरा का शिव मंदिर भी और नचना कोठार का पार्वती मंदिर भी। ये सभी गुप्तकालीन मंदिर हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। देखिए, अब बात आती है तिगवा का विष्णु मंदिर। तो तिगवा मंदिर है भाई जबलपुर में। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, इसे नोट कीजिएगा। तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर में और भूबरा का शिव मंदिर है सतना में। ओके, भूबरा का शिव मंदिर कहाँ है? सतना में। और नचना कोठार का पार्वती मंदिर है भाई पन्ना में। ओके, कहाँ पर? पन्ना में। और खोह मंदिर, एक और लिखिएगा, खोह मंदिर, खोह मंदिर, ये खोह मंदिर कहाँ पर है भाई? खोह मंदिर है सतना में। ओके, खोह मंदिर कहाँ पर है? सतना में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश, चलिए इसे छोड़िएगा। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है भाई बांधवगढ़ में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। बांधवगढ़ के दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ओके, और इस तालाब के किनारे ही बांधवगढ़ के किले में बना हुआ है। और यहीं पर इसी बांधवगढ़ के किले में ही शेष शाही तालाब भी है। कौन सा? शेष शाही तालाब और लक्ष्मी नारायण का मंदिर दोनों हो गए। ठीक है भैया, शेष शाही तालाब, लक्ष्मी नारायण माने विष्णु भगवान। भाई कहाँ बैठेंगे विष्णु भगवान? शेषनाग पर। तो शेष शाही तालाब भी कहाँ होगा? बांधवगढ़ के दुर्ग में। प्रश्न है, राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से कौन सा किला जुड़ा हुआ है? तो हमेशा याद रखें, राजा नल और दमयंती की प्रणय कथाओं से जुड़ा हुआ किला है नरवर का किला। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के दुर्ग का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर कितने समूह में बटे हैं? तो हमें से याद रखें, खजुराहो के मंदिर 3 समूह में बटे हुए हैं। प्रश्न है कि भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो भाई भगवान बाहुबली की प्रतिमा स्थित है गोमट गिरी में। ओके, कहाँ पर है? गोमट गिरी में। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार हिंदुओं ने कौन से स्थान पर भूगोल को समझा था? तो पहली बार हिंदुओं ने भूगोल को समझा था मंगलनाथ के मंदिर में। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। मित्रों, आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए। और हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के लिए लाइव क्लासेस का समय कुछ इस प्रकार है। करंट अफेयर सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे जीके, रात 7 बजे एमपी जीके, रात 9 बजे साइंस। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। मॉक टेस्ट
और सभी प्रकार के PDF के लिए। सभी क्लासेस की PDF के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि अमरकंटक को और किस नाम से जाना जाता है। हमेशा याद रखें, अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। कौन से में? अनूपपुर जिले में। और अमरकंटक को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात तीर्थों का राजा। प्रश्न है कि भीमबेटका गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वे शैल चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं और भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि कोसक महल कहाँ पर स्थित है। बुरहानपुर में, नरेसर में, करियान में या फिर चंदेरी में। तो कोसक महल स्थित है चंदेरी में। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज किसने की थी। B.K. थापर, B.S. बाकड़कर, जुल्फ़िकार अली या फिर D.K. सिंह। तो भीमबेटका की ऐतिहासिक गुफाओं की खोज B.S. बाकड़कर ने की। भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज B.S. बाकड़कर ने की और इन्होंने यह खोज वर्ष 1957 में की थी। प्रश्न है कि भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है। तो भोपाल में एकमात्र पर्यटन या फिर इको पर्यटन स्थल केरवा बांध है। विकल्प C इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि पांडव गुफा कहाँ पाई जाती है। तो पांडव गुफाएं पचमढ़ी में पाई जाती हैं। ये MP पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। और इससे ऊपर वाला प्रश्न कि भोपाल में एकमात्र पर्यटन इको स्थल केरवा बांध है, ये भी MP पुलिस में पूछा गया है। प्रश्न है कि रूपमती मंडप कहाँ पर स्थित है। तो रूपमती मंडप मांडू में स्थित है। ओके, कहाँ पर? मांडू में। अगला प्रश्न है बाज बहादुर का महल कहाँ पाया जाता है। तो बाज बहादुर का महल पाया जाता है मांडू में। प्रश्न है कि रेवा कुंड कहाँ पर स्थित है। उज्जैन, इंदौर, चंदेरी या फिर मांडू। रेवा कुंड स्थित है मांडू में। प्रश्न है होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। हमें याद रखें, होशंग शाह का मकबरा स्थित है मांडू में। प्रश्न है कि दिल्ली गेट कहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली गेट स्थित है मांडू में। प्रश्न है कि पचमढ़ी में प्रियदर्शनी पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। कभी भी पूछ ले प्रियदर्शनी पॉइंट कहाँ पर है, तो प्रियदर्शनी पॉइंट है पचमढ़ी में। पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में। ओके, और इस प्रियदर्शनी पॉइंट को जाना जाता है फोरसिथ पॉइंट के नाम से। सांची के पुरातत्व संग्रहालय का मुख्य आकर्षण क्या है। तो सांची के पुरातत्व संग्रहालय का मुख्य आकर्षण है मौर्य काल की कलाकृतियां। प्रश्न है कि कमलापति पैलेस कहाँ पर स्थित है। हमें से याद रखें, कमलापति पैलेस स्थित है भोपाल में। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो हमें से याद रखें, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद स्थित है कहाँ पर भाई? भोपाल में। अगला प्रश्न है कि किसको लोकप्रिय सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। सतपुड़ा की रानी के रूप में पचमढ़ी को जाना जाता है। इनमें से कौन सा संग्रहालय राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा गुजरी महल संग्रहालय बनवाया गया था। रानी दुर्गावती की समाधि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है। तो रानी दुर्गावती की समाधि मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। प्रश्न है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। गुजरी महल किसने बनवाया। गुजरी महल बनवाया है मानसिंह ने। प्रश्न है कि महमूद खिलजी की कब्र कहाँ स्थित है। कब्र, ओके, तो महमूद खिलजी की कब्र स्थित है भाई कहाँ पर? इसका सही जवाब है मांडू।
प्रश्न है कि राजवाड़ा महल कहाँ पर स्थित है। तो राजवाड़ा महल स्थित है इंदौर में। पहाड़गढ़ गुफा चित्र इस जगह के पास चट्टानों में पाए जाते हैं। तो पहाड़गढ़ गुफा के जो चित्र हैं वे आसन नदी के पास चट्टानों में पाए जाते हैं। भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये कौन से समय के पुरातात्विक स्थल हैं। तो भीमबेटका पाषाण आश्रय है और यह प्रापाषाण समय के पुरातात्विक स्थल है। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ पर स्थित है। तो सुंदर महल स्थित है ओरछा में। ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया था वह नमूना कौन सा है। तो ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया है वह नमूना है मांडू में होसन शाह का मकबरा। प्रश्न है कि सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की। इसका सही जवाब है कि सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की सर जॉन मार्शल ने। मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है। हमें इसे याद रखें, मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान है चौरागढ़। और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है भाई, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर। अब बने रहे तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए। पुलिस परीक्षा के लिए सभी क्लासेस के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अब आप जुड़िएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ है। तो सांची स्तूपों का निर्माण हुआ है 3री शताब्दी में। और सांची स्तूप किससे संबंध रखते हैं भाई, बौद्धों से। सांची में बौद्ध स्तूप है। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो विश्व पैतृक स्थलों के रूप में घोषित किया गया है 3 स्थलों को। विकल्प ए इसका सही जवाब है। एक कौन सा, खजुराहो, ओके खजुराहो, और दूसरा सांची, और तीसरा भीमबेटका। ओके, अगला प्रश्न है पचमढ़ी कौन से जिले में स्थित है। तो पचमढ़ी स्थित है होशंगाबाद जिले में, और यह एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। और यह कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो भाई ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में भी महादेव पहाड़ी पर। कौन सी, महादेव पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है कि चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे स्थित है। हमें से याद रखें, चित्रकूट स्थित है मंदाकिनी नदी के किनारे। जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है। टीकमगढ़, ओरछा, धार या फिर बुरहानपुर। जहांगीर महल स्थित है ओरछा में। प्रश्न के खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है। सुंदर झीलों के लिए, अद्भुत मंदिरों के लिए, विशाल किले के लिए, या फिर बाघ अभ्यारण्य के लिए। खजुराहो प्रसिद्ध है अद्भुत मंदिरों के लिए। विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है। जिस तरह से खजुराहो अपने विशाल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह भीमबेटका प्रसिद्ध है अपनी गुफाओं के लिए। इसके लिए गुफाओं में पत्थरों पर जो प्राचीन कलाकृतियां बनी हुई हैं उनके लिए भीमबेटका काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रश्न है कि बुंदेला की छतरी कौन से शहर में है। ओरछा, शिवपुरी, सागर या फिर दतिया। तो बुंदेला की छतरी स्थित है ओरछा में। और हमने क्या देखा था भाई ओरछा में, और क्या था कमेंट करके बताइएगा। ओरछा कौन से ज़िले में है सबसे पहले। और एक और प्रश्न है, ओरछा में ही क्या है, जहांगीर महल है। क्या है, जहांगीर महल ओरछा में ही है। बुंदेला की छतरी ओरछा में ही है। अगला प्रश्न है, जहाज महल कहाँ स्थित है। धार में, इंदौर में, मांडू में या फिर ग्वालियर में। तो हमें इसे याद रखें, जहाज महल मांडू में ही स्थित है। प्रश्न है कि जय विलास पैलेस संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या फिर विदिशा।
तो जयविलास पैलेस संग्रहालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न है कि पचमढ़ी की प्रसिद्धि का क्या कारण है? पचमढ़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। पचमढ़ी को पर्यटकों का क्या कहा जाता है? पर्यटकों का स्वर्ग। ओके, पचमढ़ी को याद रखिएगा। और पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण है क्योंकि यह एक सुंदर पहाड़ी सैरगाह है, इसीलिए। ओके, प्रश्न है अमरकंटक की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो हमेशा याद रखें, अमरकंटक की प्रसिद्धि का जो प्रमुख कारण है वह है वहाँ से नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह उद्गम स्थल। ओके, अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा किला कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये, और इस प्रश्न को 5 स्टार लगाइएगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा किला है ग्वालियर का किला। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब होगा। और इस ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है भाई? भारत का जिब्राल्टर। ओके, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है असरफी महल कहाँ पर स्थित है? पन्ना, जबलपुर, मांडू या फिर मंडला? हमेशा याद रखें, असरफी महल स्थित है मांडू में। प्रश्न है कि बाबा साहबुद्दीन की सजार कहाँ स्थित है? तो बाबा साहबुद्दीन की सजार निमाड़, नीमच, सिवनी या फिर नरसिंहपुर? तो बाबा साहबुद्दीन की मजार स्थित है नीमच में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है? तो झलकरी बाई की समाधि मंडला बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पर। इस दैट के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से किसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया है? तो विश्व धरोहर के रूप में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया है, खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया है, सांची के बौद्ध स्तूपों को शामिल किया गया है, अतः विकल्प डी इसका जवाब होगा। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघ गुफाएं अपनी विशिष्ट शैली के कारण जानी जाती हैं। तो बाघ की गुफाओं में कौन सी विशिष्ट शैली का यूज किया गया है जिसके कारण वे फेमस हैं? तो भाई उनमें भित्ति चित्रों का यूज किया गया है जिसके कारण क्या है, वे फेमस है बाघ की गुफाएं। प्रश्न है कि खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है किस रूप में? तो खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है विश्व संपदा स्थल। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय स्थापित हुआ है कहाँ पर भाई? इसका सही जवाब है विकल्प डी, ओरछा में। ओके, कहाँ पर? ओरछा में स्थापित हुआ है रामायण कला संग्रहालय। प्रश्न है कि मारा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? सीधी, शिवपुरी, धार या मंडला? तो मारा की बौद्धकालीन गुफाएं स्थित हैं सीधी में, विकल्प ए इसका सही जवाब। प्रश्न है कि भर्तहरि गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? भर्तहरि की गुफाएं स्थित हैं भाई उज्जैन के समीप। इस दैट के लिए कहाँ पर? उज्जैन के समीप। प्रश्न है कि भीमबेटका का संबंध किससे है? भीमबेटका का संबंध किससे है? तो हमेशा याद रखें कि भीमबेटका का जो संबंध है वह महाभारत से लगाया जाता है। तो भीमबेटका कहाँ पर है भाई? रायसेन में। अगला प्रश्न है कि चित्रकूट कौन से जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा याद रखें चित्रकूट स्थित है भाई कहाँ पर? इसका सही जवाब है कि चित्रकूट स्थित है सतना में। ओके, अगला प्रश्न है और ये यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित है। ओके, प्रश्न है कि शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर है? इस शंकराचार्य की गुफाएं स्थित हैं ओंकारेश्वर। कहाँ पर? ओंकारेश्वर में। और यह नर्मदा के किनारे स्थित है ओंकारेश्वर। अगला प्रश्न है कि डायनासोर के अश्मीभूत अंडे पाए गए हैं कौन से जिले में? तो डायनासोर के अश्मीभूत अंडे पाए गए हैं धार जिले में, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है?
तो पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। हमें इसे याद रखें, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है भोपाल। अगला प्रश्न है कि मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मांडू संबंधित है भाई रानी रूपमती से। ओके, और मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय। आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, आप हमारी हर क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। फ्री मॉक टेस्ट आपको वहीं उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए तेज एजुकेशन लाइव क्लासेस शुरू कर चुका है और हम हर क्लास का पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराते हैं और आप फ्री मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट तेज एजुकेशन टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं और आप व्हाट्सएप पर ये सारे मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इंद्रगढ़ प्रास्थल किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इंद्रगढ़ प्रास्थल जो है वह मंदसौर जिले में स्थित है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भरहूत स्तूप की खोज किसने की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद रखें, भरहूत स्तूप की खोज कर्नी थीम ने की है। किसने की है भाई? कर्निंघम ने। ओके, कर्नी थीम यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्निंघम आप समझेंगे, क्या समझेंगे? कर्निंघम। ओके, कर्निंघम ने भरहूत स्तूप की खोज की है और 1873 में सबसे पहले इन्होंने इसका पता लगाया था। और भरहूत स्तूप कहाँ पर है भाई? ये सतना जिले में है। कहाँ? सतना जिले में है। और भरहूत स्तूप का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है कि किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें से याद रखें, महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं सांची के स्तूप में। ओके, और सांची के स्तूप में जिन 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं उन दोनों शिष्यों का नाम है, सबसे पहला नाम है सारपुत्र। ओके, सारपुत्र, और दूसरा नाम है महामोदगलायन। ओके, इन दोनों शिष्यों की अस्थियां कहाँ रखी हुई हैं? सांची स्तूप में रखी हुई हैं। और ये दोनों किसके शिष्य हैं? महात्मा बुद्ध के। अगला प्रश्न है कि वर्तमान तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात था। तो वर्तमान में जो तेवर ग्राम है वह त्रिपुरी नाम से जाना जाता था। और यह कहाँ? त्रिपुरी कहाँ है भाई? जबलपुर के पास। ओके, कहाँ? जबलपुर के पास। अगला प्रश्न है कि राम लक्ष्मण और सीता सरोवर किस स्थान पर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार आप इस प्रश्न को लगाइएगा। तो राम लक्ष्मण और सीता सरोवर ये दोनों ही रूपनाथ में थे। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अब रूपनाथ कहाँ है? रूपनाथ भाई जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किसका था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार आप इस प्रश्न को फिर से लगाइएगा। तो सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। और एरण, यह जो अभिलेख है यह किसका है? यह अभिलेख है भाई भानुगुप्त का। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायथा किस जिले में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायथा आता है भाई उज्जैन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्न स्थलों और उनके उत्खननकर्ता के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। तो हम इसे याद रखें कि यहाँ पर आदमगढ़ का उत्खनन कार्य डॉक्टर एच.वी. त्रिवेदी ने कराया था, यह बिल्कुल गलत है। ओके, असत्य कथन आपको बताना है। बल्कि कायथा का उत्खनन वाकड़कर के निर्देशन में हुआ। एरण स्थल का उत्खनन प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में हुआ था। अगला प्रश्न है चीनी यात्री वैनसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो चीनी यात्री वैनसांग ने भ्रमण किया माहिष्मती का। विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से प्रास्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है। मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है हथनौरा से। विकल्प डी इसका सही जवाब है।
प्रश्न है कि वैश्या टेकरी कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखें। वैश्या टेकरी स्थित है भाई कहाँ पर, उज्जैन में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ है। होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है विदिशा में। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वेसनगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित माना जाता है। वेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है वह भागवत धर्म से संबंधित माना जाता है। प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखें। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका जैसी गुफा मिली है। तो भीमबेटका जैसी गुफा मिली है रायसेन में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से स्थान को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पर्यटक स्थल घोषित किया गया है नेमावर को। ओके, और यह नेमावर कहाँ है भाई, देवास जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश किस पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट और नागर घाट हैं। इसका सही जवाब है विकल्प डी, नेमावर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस पुरातात्विक महत्व के स्मारक को राज्य संरक्षित घोषित किया गया है। उसका सही जवाब है विकल्प बी, खूनी भंडार। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव प्राप्त है भाई शिवपुरी को। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। तो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मांडू को। विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सास बहू का मंदिर निम्न में कहाँ पर निर्मित किया गया है। हम पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है और तेली का मंदिर भी कहाँ पर है भाई, ग्वालियर के दुर्ग में ही है। प्रश्न है कि ग्वालियर का दुर्ग निम्न में से किसने बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ग्वालियर का दुर्ग को राजा सूरज सेन ने बनवाया था। ग्वालियर के दुर्ग को किलों का रत्न भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में कहाँ पाई जाती है। हमेशा याद रखें, विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा उदयगिरी की गुफा में देखने को मिलती है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप कहाँ से खोजा गया। तो मध्य प्रदेश का जो भरहुत स्तूप है यह सतना से खोजा गया। भोपाल नगर की स्थापना किसने की। भोपाल नगर की स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई। आदमगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। हमें याद रखें कि आदमगढ़ पाषाण युगीन अवशेषों के कारण प्रसिद्ध है। प्रश्न है कि चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया। तो हमेशा याद रखें, चंदेरी के किले का निर्माण कीर्तिपाल ने कराया। प्रश्न है कि जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किस शासक ने कराया। तो जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण कराया राजा मदन शाह ने। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि निम्न स्थलों में बंदर कूदनी कहाँ पर है। तो हमेशा याद रखें, बंदर कूदनी भेड़ा घाट में स्थित है। आगे बने रहें तेज एजुकेशन के साथ मध्य प्रदेश पुलिस की लाइव क्लासेस के लिए। हमारे द्वारा लाइव क्लासेस का समय कुछ इस प्रकार है और आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें जहां आपको निःशुल्क मॉक टेस्ट और सभी क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए अब रोज आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं। आप हर क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ आपको फ्री मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट भी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दी जाएगी। सबसे पहला प्रश्न है आज का कि रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। हमेशा याद रखें कि रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है, जबलपुर में। इसी के साथ साथ रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है भाई, ये यूनिवर्सिटी भी जबलपुर में है। प्रश्न है कि इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था। सबसे पहला प्रश्न यह तैयार हो जाता है कि लाल बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है। तो हमें याद रखें कि लाल बाग पैलेस इंदौर में स्थित है।
और इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया तुकोजी राव द्वितीय ने। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अब एक प्रश्न और बन जाता है कि लाल बाग पैलेस जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो लाल बाग पैलेस खान नदी के किनारे है। कौन सी? खान नदी के किनारे। ओके, खान नदी के किनारे है और यह किसने? तुकोजी राव द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि मांडव को मुगल काल में कौन से नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें इसे याद रखें। मांडव को मुगल काल में सादियाबाद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार की श्रेणी में आप इस प्रश्न को रखिएगा। तो भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया कुदसिया बेगम ने। ओके, किसका? विकल्प ए इसका सही जवाब है। कुदसिया बेगम ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। प्रश्न भी बन जाता है कि जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में दिल्ली दरबार कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश में दिल्ली दरबार स्थित है भाई कहाँ पर? मांडू में। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है कि दिल्ली दरबार मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? चंदेरी का किला गुना, बांधवगढ़ दुर्ग उमरिया, या फिर गुजरी महल ग्वालियर, या फिर असीरगढ़ का किला खरगोन। तो इसका सही जवाब विकल्प डी। विकल्प डी गलत है। इसके अलावा चंदेरी का किला गुना में बिल्कुल सही है, बांधवगढ़ दुर्ग उमरिया में सही है, गुजरी महल ग्वालियर में बिल्कुल सही है। लेकिन जो असीरगढ़ का किला है वो कहाँ पर है भाई? असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। ओके, बुरहानपुर। अगला प्रश्न है, फिर से आपको असत्य कथन बताना है जो गलत जुड़ा यहाँ पर बना हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा भाई विकल्प, देखिए, खजुराहो छतरपुर में है, बिल्कुल सही है। महेश्वर खरगोन में है, बिल्कुल सही है। महाकालेश्वर उज्जैन में, बिल्कुल सही है। लेकिन ओंकारेश्वर होशंगाबाद गलत है, क्योंकि ओंकारेश्वर होशंगाबाद नहीं बल्कि कहाँ पर है? खंडवा में है ओंकारेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य कथन को आपको फिर से छांटना है। असत्य जोड़ी यहाँ पर कौन सी है? देखिए, भास्कर मंदिर बालाजी का है, बिल्कुल सही है। बड़े बाबा का मंदिर कुंडलगिरी, बिल्कुल सही है। वैसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर बैतूल में, बिल्कुल सही है। कन्हरगढ़ का दुर्ग, यह शिवपुरी, बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि कन्हरगढ़ का दुर्ग जो है वो दतिया में है। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाज़ा किस दुर्ग में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाज़ा ग्वालियर दुर्ग में है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। इस आलमगीर के दरवाजे के अलावा जो है ग्वालियर के दुर्ग में हिंडोला दरवाज़ा भी है। कौन सा? हिंडोला दरवाज़ा। और गुजरी महल दरवाज़ा भी है। कौन सा? गुजरी महल दरवाज़ा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के कौन से दुर्ग में है? हमें इसे याद रखें। चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये मध्य प्रदेश के ओरछा दुर्ग में स्थित है। और ओरछा दुर्ग कहाँ पर है भाई? टीकमगढ़। ओके, टीकमगढ़ जिले में। और यह दुर्ग जो है वो बेतवा नदी के किनारे है। कौन सी? बेतवा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी छतरी मध्य प्रदेश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी छतरी मध्य प्रदेश में स्थित है? तो भाई चैन सिंह, बाजीराव मस्तानी भाई, इन सभी की छतरी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें इसे याद रखें। इनमें जैन तीर्थ स्थल नहीं है भाई सांची। ओके, सांची जैन तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि सांची बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। आपको इतना तो पता ही होगा, किसके लिए? बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न बनता है मुक्तागिरी। मुक्तागिरी कहाँ पर है? तो मुक्तागिरी है भाई बैतूल में। कहाँ पर? बैतूल में। ओके, और सोनागिरी है दतिया में। और कुंडल वन है कहाँ पर? दमोह में। ओके, इसके अलावा गोमट गिरी, कौन सा? गोमट गिरी। गोमट गिरी कहाँ पर है?
गोमतीगिरी है भाई इंदौर में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन गुप्तकालीन मंदिर नहीं है? कौन गुप्तकालीन मंदिर नहीं है? तो भाई ग्यारसपुर जो है गुप्तकालीन मंदिर नहीं। इसके अलावा ये तीनों के तीनों गुप्तकालीन मंदिर हैं, हमेशा याद रखें। अगला प्रश्न है भूमिड़ शैली के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भूमिड़ शैली के जो मंदिर हैं वे बनवाए गए परमार वंश के शासकों के द्वारा। प्रश्न है कि कच्छप घाट मंदिर स्थापत्य कहाँ देखने को मिलता है? तो कच्छप घाट मंदिर स्थापत्य देखने को मिलता है ग्वालियर में। ओके, और ग्वालियर के भाई सास बहू के मंदिर और अन्य मंदिरों में यह देखने को मिलता है। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक कालीन गुफा समूह कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक कालीन गुफा समूह है भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पर है, किस जिले में है, आप कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर 11 से 12वीं सदी की जैन प्रतिमा मिली है? तो जैन प्रतिमा मिली है नागदा में। अगला प्रश्न, और एक मिनट, ये नागदा नहीं बल्कि कसरावद में मिली है। कहाँ पर? कसरावद में। ओके, अगला प्रश्न है विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? तो विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का स्थल खजुराहो सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनमें से नहीं है मांडू का महल। प्रश्न है हिंडोला महल कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा पूछा जाता है। तो हिंडोला महल है भाई मांडू में। प्रश्न है कि पचमढ़ी कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो हमेशा याद रखें कि पचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। प्रश्न है कि श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित हैं? तो श्वेत संगमरमर के पहाड़ स्थित हैं भेड़ाघाट जबलपुर में। बाघ की गुफाएं कौन से जिले में स्थित हैं? हमेशा याद रखें बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर है शिवपुरी। अगला प्रश्न है कि पुरातत्वीय महत्व वाला स्थान मदन महल किला कहाँ पर स्थित है? तो पुरातत्वीय महत्व वाला मदन महल किला स्थित है जबलपुर में। अगला प्रश्न है कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हमेशा याद रखें दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय स्थित है भोपाल में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के दुर्ग को कहा जाता है। प्रश्न है कि ऐसे पर्यटन स्थल को बताइए जो अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। अपने मंदिरों के लिए जाना जाने वाला पर्यटन स्थल है भाई खजुराहो। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है? देखिए, रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है जबलपुर में और लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है कहाँ भाई? ग्वालियर में। आप बने रहे तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के लिए। हमारी लाइव क्लासेस का समय कुछ इस प्रकार है और व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा निःशुल्क मॉक टेस्ट और PDF के लिए।